हम एक बात पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं इससे पहले कि आज का डिस्कशन शुरू करें। भक्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि माया क्या है। देखिए, पहले तो समझ लीजिए कि माया की डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन माया क्या है, उस स्लाइड को भी ऑन कीजिए। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। माया है। ऐसा नहीं कि हम खाली सोच रहे हैं कि माया है। पहली बात तो ये है। माया के 3 विभाग हैं, विद्या, अविद्या और प्रधान। शब्द टिक रहा है कान में। विद्या, अविद्या और प्रधान। और अविद्या के बारे में तो आप जानते ही हो, हमारे स्वरूप को जो ढक देती है वह अविद्या कहलाती है, और देह में हमारा अध्यास करती है। हमारे अंदर ये भावना प्रस्तुत करती है कि मैं देह हूं। यह माया की अविद्या शक्ति के द्वारा हो रहा है। ठीक। लेकिन देह किससे आ रहा है? देह आ रहा है प्रधान से। देह में अध्यास हो रहा है आत्मा का अविद्या के कारण। लेकिन देह कहां से आ रहा है? देह प्रधान से आ रहा है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसके द्वारा देह उत्पन्न हो रहा है। हाँ, 5 तत्व से बना, लेकिन 5 तत्व कहां से आए हैं? वो प्रधान से आते हैं। प्रधान से महतत्व, उसके बाद आगे सारे। तो जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं इसे कहते हैं उपादान कारण। जिन किस वस्तु से वो बना है, इस जगत की हर वस्तु, तो वह माइक है। माइक अर्थात भौतिक है, अर्थात वह भगवान प्रधान से आ रही है। भगवान की शक्ति ही है, लेकिन प्रधान से आ रही है और जड़ है। ये 2 भाग आपको माया के समझ में आ रहे हैं। जूम में भी भक्तों को समझ में आ ही रहा होगा। मैं समझता हूं कि माया के 2 विभाग, 3 विभाग हमने आपको बताए थे। नाम बताइए। विद्या, अविद्या और प्रधान। तो अविद्या जीव के स्वरूप को ढकती है और उसका अध्यास, उसकी अब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश देह में कराती है। देह और अन्न से उत्पादन कराती है, आसपास की वस्तु में भी कराती है। लेकिन जो आसपास की वस्तु है वो कहां से उपजी है? प्रधान से। और विद्या क्या करती है? विद्या सत्वगुण की वृत्ति है, उसके द्वारा जीव अपने इस देह अध्यास से मुक्त होता है। लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं करता है। विद्या शक्ति भी भौतिक है, लेकिन वह अविद्या के विपरीत चलती है, वह देह में अध्यास नहीं कराती। तो कुछ ऐसे ज्ञानी हो सकते हैं जो सतगुण का अनुशीलन करके यह समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, जैसे कि सुकरात का उदाहरण प्रभुपाद जी पिछले अध्याय में दे चुके हैं। उसको यह पता था कि वह शरीर नहीं है, लेकिन यह नहीं पता है कि वह भगवान का अंश है। वह तो भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आने से मालूम चलेगा। तो ये विद्या शक्ति क्या कर रही है? अविद्या का अपोजिट। अविद्या कर रही है क्या? मुझको यह अध्यास करा रही है, मनवा रही कि मैं शरीर हूं, और विद्या शक्ति से काट रही है। लेकिन फिर भी ये आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकती है। इन द सेंस कि आपको ये नहीं समझ में आएगा भगवान से आपका संबंध क्या है। भगवत प्रेम नहीं देने वाली है। लेकिन हाँ, देह का अध्यास जरूर समाप्त हो जाता है। मैं शरीर नहीं हूं ये समझ में आ जाता है, लेकिन मैं क्या हूं, भगवान से मेरा संबंध क्या है, वो समझ में नहीं आता। तो एक तो ये माया की डेफिनेशन हो गई। दूसरा चीज, हमारे परसेप्शन की दृष्टि से माया क्या है। अगर वहां अर्थ लेंगे तो कहते हैं माँ मतलब नहीं, और या मतलब जो है। नहीं जो है, जो नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसको भगवान ने डेफिनेशन दी है, ऋते अर्थम यत प्रतीयता ना प्रतीयता चात्मनि। अगर कोई वस्तु आपको इस जगत में दिख रही है और उसका संबंध आपको भगवान से नहीं दिख रहा है, तो ये जो हमारी धारणा है ये माया है। ये माया के कारण है, कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये जगत है ही नहीं। तो ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेबकैम नहीं है, या ये मकान नहीं है, या हमारा शरीर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी ये धारणा कि ये मेरा है या मैं हूं, ये माया है, या माया का प्रभाव भी कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी माया को आप समझ सकते हैं। कुछ कठिनाई है समझने में, या बात कोई समझ में आ रही? बात नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? ये जो मम और अहम की भावना है, ये माया के द्वारा उत्पन्न हो रही है। तो अब उसका एक अंश ही समझ लीजिए। वो अविद्या शक्ति के बारे में बात बोल रहे हैं ना, उसी तरह से कि हम उस अविद्या शक्ति से प्रभावित होकर के ये सोचते हैं कि जगत में वस्तुएं मेरी हैं या मैं हूं, मेरे भोग के लिए है। लेकिन ये नहीं माया है कि वस्तु है ही नहीं। क्योंकि हमने सुना है प्रधान भी शाश्वत है। तो प्रधान से उत्पन्न वस्तुएं शाश्वत भले ना हो, लेकिन हैं जरूर। अगर प्रधान होता ही नहीं तो उससे आने वाली वस्तुएं होती ही नहीं। लेकिन प्रधान है और वो शाश्वत है। उससे आने वाली वस्तुएं उस रूप में शाश्वत नहीं, लेकिन ये नहीं कि वो है ही नहीं। तो मायावादी लोग क्या बोल रहे हैं, स्वप्न में आप बहुत सारे दृश्य देखते हो, है तो ना वहां पे कुछ, उस प्रकार से वो सोचते हैं।
कुछ है नहीं यहाँ पे, ना कुर्सी है ना कुछ है, कुछ नहीं, केवल ब्रह्म है। तो ये जो भी तुमको दिख रहा है वो इल्यूजन है। जैसे सपने में जो वस्तुएं होती नहीं, दिखते बहुत सारे दृश्य, कुछ नहीं होता है, उस प्रकार से जगत बोलते हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत ये नहीं है। वैष्णव सिद्धांत बोलते हैं ये वस्तुएं हैं लेकिन ये शाश्वत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्वप्न देख रहे हैं वस्तु है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से माया की डेफिनेशन नहीं हम दे रहे हैं कि यहाँ मृदंग है ही नहीं, बल्ब है ही नहीं। अपितु भक्त जानते हैं कि इन सभी वस्तुओं का संबंध भगवान से है और उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर ही नहीं है, मैं खाली सोच रहा हूं कि मेरा शरीर है, ऐसा नहीं। कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? क्या कठिनाई हो रही था? मतलब चैट पे मैसेज कर सकते हैं। एनीवेज, तो इससे बातें माया के संबंध में बोली गई। अब हम बात कर रहे थे कि जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे थे कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। वह भगवान वसुदेव से अलग कुछ नहीं देखता, भगवान की शक्तियों के रूप में ही जगत को देखता है और हर वस्तु को भगवान की सेवा में उपयोग भी करता है। अब यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं अध्यात्मवादी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात तत्व को जानने वाले, अर्थात सत्य को जानने वाले, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। तत्व का मतलब होता है सत्य। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं होता, मतलब उसके अलावा और कोई वस्तु है नहीं, उसमें कोई भेद नहीं है। अभी समझाने का प्रयास करेंगे इसको। परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वही तत्व कहलाता है, तत्वविद कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, स्थानिक परमात्मा व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार ये 3 दृष्टिकोण हैं जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि परम सत्य में द्वैतता नहीं है, लेकिन द्वैतता का अनुभव तो यहां हो रहा है ना, डुअलिटी, भेद, एक की जगह 2। तो यहां हम देख रहे हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो क्या 3 है यहाँ पे। तो ये प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए बड़ा सुंदर तरह से प्रभुपाद ने समझाया है। वस्तु एक है, दृष्टिकोण 3 है। समझ में आ रहा है? वस्तु अलग नहीं है, वह भगवान वही भगवान ही है, लेकिन भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हाँ, उसको समझा रहे प्रपद धारण से। इसमें हम 3-4 उदाहरण लेंगे। कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से उसका अनुभव कर सकता है। जैसे ही वह निकट आता है वह पहाड़ के लता, वृक्ष और पर्ण समूह को भी देख सकता है, और यदि वह पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वहां वृक्षों, पौधों और पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई हैं। पहले इस उदाहरण को हम समझ लें। देखिए, जब कोई व्यक्ति पहाड़ को दूर से देखा, अगर आप लोग कभी दार्जिलिंग या उधर देहरादून की तरफ गए हो, नैनीताल हम जा चुके हैं, तो नैनीताल आप जाएंगे तो बहुत सारे पहाड़ आपको दूर से एकदम जैसे बादल जैसे दिखाई पड़ेगा, हल्की हल्की धारणा रहेगी कि बर्फ जैसे दिखाई पड़ रहा है। तो आप उसी पहाड़ को देख रहे हैं। तो अब आप और पास में गए, ध्यान दीजिएगा, और पास शब्द को मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूँ। और पास में गए तो आपको वहां के पेड़ भी दिखेंगे, और जब और अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो जानवर इत्यादि भी दिखेंगे। तो यह तो मेरी अक्षमता है कि मैं उसको गहराई में नहीं देख पा रहा हूं। देख तो उसी वस्तु को रहा हूं ना, अलग वस्तु को तो नहीं देख रहा। विविधताएं क्यों दिखाई पड़ रही? शुरुआत में क्या विविधता दिख रही है? दूर से पहाड़ को देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि पेड़ है या वहां पे जानवर इत्यादि हैं, तब कहीं कुछ नहीं है, तो पहाड़ मात्र है। लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे तो विविधताओं की गहराई आप देख पा रहे हो। तो उसी प्रकार से भगवान को कोई देखेगा तो दूर से देख रहा है, कम साक्षात्कार है, तो उसको भगवान की जो दिव्य शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज, उसको ब्रह्म, उसी को देख पाएगा। और आगे प्रगति करेगा, समझ रहे हैं, एनालॉजिकली आगे बढ़ने का, तो हृदय में भगवान को व्यक्तिगत रूप से देखेगा। और अगर भगवान का साक्षात्कार होता है तो अंदर भी देखेगा और बाहर भी देखेगा। ठीक है, तो ये उदाहरण स्पष्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहाड़ वाला? ठीक है। वस्तुओं में नहीं, परम सत्य में भेद नहीं है।
उसको कितना व्यक्ति अनुभव कर पा रहा है, कितना उसका साक्षात्कार है। पहाड़ तो एक ही वस्तु है, लेकिन अब उसको कितने पास से व्यक्ति देख रहा है, उसके अनुसार उसकी अनुभूति होगी। समझ रहे हैं बात को, ये चीजें। और ये भी बड़ा स्पष्ट है कि जो बर्फ उसने दूर से देखी तो क्या पास जाके बर्फ नहीं दिखाई पड़ेगी? यानी बर्फ देखने का अनुभव आगे वाले अनुभवों में मिला हुआ है। वो वृक्षों को देख रहा है और उसके बाद अंदर जाएगा और जो उसको और चिड़िया भी दिखने लगेंगी, तो क्या वृक्ष नहीं दिखाई पड़ेंगे? क्या बर्फ नहीं दिखाई पड़ेगी? समझ रहे हैं बात को? ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश का उदाहरण दीजिए, ले समझिए। जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में है वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वयं सूर्य पे है। सॉरी, हमें वहां से पढ़ना। अच्छा, एक दूसरा उदाहरण दीजिए सूर्य प्रकाश का। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। सूर्य प्रकाश है और सूर्य का गोला बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, और सूर्य देवता है। कितने लोगों को सूर्य देवता दिखाई पड़ते हैं? अभी एक भी व्यक्ति को सूर्य देवता नहीं दिखाई पड़ते हैं। हमको या तो सूर्य की रोशनी दिखती है या फिर सूर्य का गोला दिखाई पड़ रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य देवता है नहीं, हमारी क्षमता नहीं दिखने की भी। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है वह यह दावा नहीं कर सकता है कि वह स्वयं सूर्य पर है। और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है, देख लिया अभी गोला दिखाया गया है, वह देखने के दृष्टिकोण में अच्छी स्थिति में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से प्रकट होती है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तभम भजामि। यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। इसी में सारे वैकुंठ जगत विद्यमान रहते हैं, और उसी के एक अंश छोटे स्थान में बादल जैसा रहता है, उसमें भौतिक जगत विद्यमान रहता है। तो ये ब्रह्म ज्योति है। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है, और जो सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? परमात्मा का स्वरूप जो है वो अधिक साक्षात्कार है, तो वह स्थानीय सूर्य ग्रह, मतलब जो ग्रह सूर्य ग्रह का गोला देख पा रहा है, उसका साक्षात्कार सूर्य के विषय में अधिक है। माइक पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। ब्रह्म सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। कहाँ पे? पेज नंबर 47। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वही तत्वविद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, कह रहे परम सत्य में कोई विभिन्नता नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि हर वस्तु भगवान की शक्ति ही है। हर वस्तु का एब्सोल्यूट रिलेशनशिप भगवान से क्या है? किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, उसका संबंध भगवान से क्या है? शक्तिमान तो कृष्ण अकेले हैं, तो सभी शक्तियां हैं। अगर आप कहें कि भी हम सब लोग एक स्तर से क्या हैं? शक्ति है भगवान की, तटस्थ शक्ति है कि नहीं? अब उसमें अलग अलग शक्ति प्रस्तुत करने की क्षमता अलग हो रही है, लेकिन है एक कॉमन फैक्टर तो है ना, एक शक्तिमान है और बाकी सब शक्तियां हैं। इसी से सब एक स्तर पे हैं। क्या कठिनाई समझ? ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? सूर्य प्रकाश। तो ये आपको समझ में आता? बहुत इजी बात समझ में आ रही होगी, इजी समझ में आ रही होगी जैसे। और हाँ, बात ये थी कि जब सूर्य देवता की बात करेंगे तो सूर्य देवता की उपासना करने वाला व्यक्ति जब उनके पास पहुंच जाएगा तो अब उसकी योग्यता तो बहुत अधिक बढ़ी हुई मानी जाएगी ना। और फिर वही बात अप्लाई कीजिए, जो सूर्य की रोशनी देख रहा है वह सूर्य की गोला भी देख रहा है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप सूर्य की रोशनी देख रहे हैं तो सूर्य का गोला देख रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जो सूर्य का गोला देख रहा है वह सूर्य की रोशनी देख ही रहा है। यस, ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो सूर्य के देवता के पास बैठा हुआ है वह सूर्य के गोले को भी देख रहा है, सूर्य की रोशनी को देख रहा है। तो जो भगवान का साक्षात्कार किया है उसे ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार वाले को, परमात्मा साक्षात्कार वाले को भगवान का साक्षात्कार हो, यह जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं। कहाँ गए हम लोग? हाँ, जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्निमय हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बने हैं।
तो अब एक आप देखिए कितनी बड़ी गलती है। साइंटिस्ट सोचते हैं कि दूसरे ग्रह पे इसलिए जीवन नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा शरीर उस वातावरण के अनुकूल नहीं है। ये कितनी बड़ी धोखा है। आप इधर ही प्रभात उदाहरण देते हैं कि हमारा शरीर पानी के अंदर रहने के लिए समर्थ नहीं है, लेकिन कितनी मछलियों को देखते हैं जो खारे पानी में बिना पलकों के रहती हैं। मछलियों की तो शायद पलक होती भी नहीं ना, हल्की सी रहती होगी जो भी है, लेकिन फिर भी उनको कठिनाई मतलब कोई कठिनाई नहीं दिख होती है, और वो हवा में नहीं रह सकते या बाहर जल पे नहीं रह सकते। तो जब प्रकृति यहीं पे इतनी विविधता प्रस्तुत कर रही है तो इसे मानने में क्या कठिनाई है या स्वीकार करने में क्या कठिनाई। शास्त्र आज्ञा से है कि सूर्य में भी लोग रहते हैं अग्निमय शरीर से। ठीक है। भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भिन्न भिन्न ग्रहों में इन 5 तत्वों में से किसी एक की प्रधानता के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है और उनमें जीवों के भिन्न भिन्न शरीर हैं, जो इस बात पर निर्भर हैं कि किसी ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है। स्पष्ट समझ में आ गए। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन है, तथापि इस अर्थ में इसमें समानता है कि ये 5 तत्व किसी न किसी रूप में वहां विद्यमान है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि वहां पृथ्वी है ही नहीं, लेकिन प्रमुखता अग्नि तत्व की है। इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की प्रधानता है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है और चूंकि उस ग्रह का वातावरण हमारे ग्रह जैसा नहीं है तो वहां जीवन ही नहीं है। स्पष्ट है। वैदिक साहित्य हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रह हैं। कोटि वशेष वसुधाधि, वसुधादि, वसुधाधि, वसुधा मीन्स पृथ्वी, आदि मीन्स उस तरह से और ग्रह। विभूति भिन्नम, भिन्न भिन्न विभूतियों से युक्त है। और हम सुन चुके हैं गीता में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपिमाम। अगर विभिन्न प्रकार के ग्रह नहीं होते तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं के लोग भी जाते हैं? या फिर यह क्यों कहते हैं आप ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी कि इस प्रकार सारे ग्रह हैं जहां पे लोग रह रहे हैं। हम भक्त लोग स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए बात एकदम अजीब सी लगेगी। उनको लगेगा हम केवल भावुकता में इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात को स्वीकार करें तो वह भी तो भावुकता ही होगी कि उनकी बात को भी वेरीफाई करने का, सत्यापित करने का एक समान व्यक्ति के वास्ते कोई तरीका है नहीं, और वो भी वास्तुतः खोज ही रहे अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा। जो वो नहीं देख पा रहे बस वो है नहीं। ये कौन सी बात हुई? हमारे देखने की क्षमता कितनी है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो एक सामान्य व्यक्ति है उसको तो सुनकर ही स्वीकार करना होगा। तो क्यों ना हम शास्त्र की बात स्वीकार करें जो कि अपौरुषेय है, जो कि सही है, जो आचार्यों ने स्वीकार किया है। ऐसे व्यक्तियों की बात स्वीकार करने का क्या लाभ जो उनकी स्वयं इंद्रियां अपूर्ण है और उनकी धोखा देने की नितांत प्रवृत्ति है। इसके ये बात आप लोग बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन बहुत गंभीर है। यदि हम शास्त्र की बात मानेंगे तो मानेंगे ना यमराज जी है, मानेंगे ना यमलोक है, और भी लोग हैं, और हम लोग फ्री नहीं है जो कुछ खाए करने के लिए। अगर हम ये केवल मान रहे हैं कि इस जगत में हम ही हैं तो हमारे पाप का दंड देने वाला कोई है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। हमारे मानने से बात चेंज नहीं हो जाती। लेकिन कुछ समय तक हम स्वैर आचरण कर सकते हैं जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है। बद्ध जीव चाहता है कि जो उसके मन में आए वो करे, यद्यपि वह भी स्वैर आचरण नहीं है, मन से अधीनस्थ होकर कार्य कर रहा है। ये सब बातें हैं जो इन सब बातों में छुपी हुई हैं। जब आप समझेंगे कि देवताओं के लोग भी हैं, देवताओं के द्वारा हमको दंड भी प्राप्त हो सकता है, तो थोड़ा भय से गलत कार्य नहीं करेगा। इज इट नॉट? ये देख रहे हैं किस तरह की बातें बोलने से कि सृष्टि का उपकर्ता कुछ नहीं है, व्यक्तियों में पाप की भावना बढ़ा दी गई है। जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं जहां परम प्रभु निवास करते हैं। अब ये आप समझ पा रहे हैं प्रभुपाद जी क्यों ये सब बातें बोल रहे हैं? अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवान की ओर गमन। तो श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि किस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं, इसमें अलग अलग जंतु जीव रह रहे हैं और उनके शरीर उसके अनुरूप होते हैं। तो यदि हम ऐसे कार्य करें कि हमें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। इसमें भावुकता की बात नहीं, विज्ञान की बात है। जैसे एक उदाहरण वहां पे और रह गया, उदाहरण वक्त लोग देते हैं परम सत्य के बारे में, एक ट्रेन का। ट्रेन को आप रात्रि में दूर से देखते हैं तो लाइट जैसी दिखती है,
लाइट कहाँ है? ट्रेन में ही है, ट्रेन के बाहर नहीं है। फिर वो और पास आती है तो उसको डब्बे दिखाई पड़ते हैं आपको। वो परमात्मा रियलाइजेशन जैसा हो गया, और अंदर से प्रवेश करते हैं तो धक्का मुक्की करने वाले लोग भी मिल जाते हैं, है कि नहीं? ए मेरी सीट है, तेरी सीट है, हाँ हाँ, चाय चाय सब चीज़। तो और विविधताएं भी आपको दिखाई पड़ जाती है। बिजली वाला एग्जाम्पल कौन सा? बादल है, रंग है, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हाँ बोले तो देंगे, याद नहीं आ रहा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं कैसे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। मेरे विषय बोली, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का। यान्ति देवव्रता देवा, यान्ति देवव्रता देवा, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतानि यान्ति भूतेज, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का व्रत लेकर के पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। यहाँ देखा है आपने, बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है व्रत लेके, कि हम कौन सा व्रत होता है, नवरात्रि का व्रत, और भी बहुत से व्रत, मतलब निश्चय दृढ़ता पूर्वक व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। पितृन् यान्ति पितृव्रतहा, जो पितरों की पूजा व्रत लेके करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं भूत लोक के पास जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मद्यपान करता है वो मेरे पास आता है। लिखा है, देखिए, यान्ति मद्य, जो मद्यपान करता है वो मेरे पास आता है। कौन सा मद? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यूनिक एक्सप्लेनेशन, हर बार कुछ नया देना है। नहीं, यान्ति मद याजिनोऽपि माम्, मद याजी, जो मेरा, याजी मतलब मेरा यजन करता है, जो मेरी पूजा करता है वह मेरे पास आता है। और आप ही मतलब कुछ अंतर दिखा रहे हैं भाई। अगर भगवान कृष्ण भी अन्य देवताओं जैसे होते तो वह इधर अपने को अलग क्यों करके क्यों बता रहे हैं? ये सोचना चाहिए ना। अगर सब लोग वहीं जाते हैं तो पहली बात है, देवताओं में पितरों को अलग, देवता अलग कर दिए जा रहे हैं, पितर अलग कर रहे हैं, और भूत अलग कर दिए, और उसमें भी अपने को बिल्कुल अलग कर दिए। देवताओं को एक तरह समेट दिया सबको, सारे देवता आ गए, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी देवता आ गए, और अपने को उन सबसे पृथक करके कह रहे हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो आप बताइए, आप सब लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान के पास क्यों नहीं जाएंगे? इतना कॉमन सेंस तो भक्तों को होना चाहिए ना। जब देवता की उपासना करने वाले देवता के पास चले जाते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों की उपासना करने वाले भूतों के पास जाते हैं, तो आप भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान के पास क्यों नहीं जाएंगे? और आप जानते हैं कि भगवान की उपासना करने का प्रमाणिक 4 तरीके हैं सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में। सत्ययुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, चौथा द्वापर युग में अर्चन, और अब इसमें कली तद हरि कीर्तनाथ, भगवान का नाम उच्चारण। तो क्यों नहीं जाएंगे? इसमें संशय करने की क्या जरूरत है? एकदम स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, आप करके देखिए तो समझ में आ जाएगा। हम बारंबार इस बात को बोल रहे हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि यही करना है। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, भगवान का यजन करना है ताकि मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं, तभी सुखी हो सकता हूं। यहाँ किसी भौतिक स्थिति से सुखी नहीं हो सकता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। सिंपल इज नॉट, सिंपल ट्रूथ। लेकिन देखिए समाज में कितने लोगों को ये बात पता होगी, हैंडफुल, लिटरली गिन सकते हैं जिनको श्लोक भी पता होगा, और बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो इस श्लोक को अपने जीवन में जी रहे होंगे। कि श्लोक में जीने का मतलब क्या है? भगवान का यजन करना होगा, भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसे जीवन जीना होगा। हम लोग एकदम अल्प मात्रा में है भारत में। आप किसी को पूछो कि मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, पहले बात तो पता नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर पता भी तो सब लोग क्या कहते हैं, सब लोग वहीं जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता जाते हैं कि कहाँ जाएंगे। एक बार किसी ने पूछा है गुरु जी से पंडाल प्रोग्राम में उनके, आप कहाँ से आए? मैंने कहा जहां से तुम आए वहां से मैं आया। और शिष्य भी समझ गए हम। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई, कितना अच्छा उत्तर दिया है।
तो निश्चित बात है गुरु जी भी नरक से आए होंगे तो चेला भी नरक से आया होगा, टेल टेल करके, है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि श्रद्धा कहाँ जा रही है, यानी गुरु जी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। हम लोग यहाँ सब लोग अलग अलग स्थान से आए हैं, दरवाजे के बाहर निकले सब लोग एक ही स्थान में जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा था ना, होता सब लोग वहीं जाएंगे, और ये नहीं बताते कि कहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जिसकी साधना करता है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आप लोग सुन तो कई बार चुके होगे ना, तो हम फेमिलियर हो जाते हैं, हाँ ये तो पता ही है। इट्स अ वेरी बिग इन्फॉर्मेशन बाबा, इट्स वेरी बिग इन्फॉर्मेशन। आप भगवान के पास पहुंच जाओगे, जो यहाँ श्लोक बताया जा रहा है कि नहीं। भगवान का यजन करने का, यजंती ही सुमेध, जैसा हमको तरीका पता है एकदम स्पष्ट। दोनों श्लोकों को जोड़ दीजिए, यान्ति मद याजिनोपि माम, जो मेरा यजन करते हैं वो मेरे पास आती है, इतना याद हो गया श्लोक से। और यजन करने का क्या तरीका है, यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती सुमेधसा। अब समझ में आ रहा है, लिंक कर दीजिए दोनों। कीर्तन के द्वारा, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के द्वारा प्राय मेरा यजन करते, मेरी पूजा करते, दोनों को जोड़ दीजिए कि जो हरे कृष्ण मंत्र का जप करेगा वो निश्चित भगवान के पास चला जाएगा। अब अपराध अपराध कर रहे हो तो फिर कुछ जन्म ले सकते हैं, लेकिन जाओगे जरूर। बहुत बड़ा, ऐसे मान के चलिए कि जीव जो है वो इस भौतिक जगत रूपी जंगल में फंसा हुआ है, उसके लिए एक, क्या कहते हैं उसको, जो रोड साइंस कहते हैं, रोड साइंस, सिग्नल नहीं कहा जाता उसको, रोड साइन कहा जाता है, बताता है ये स्थान आपका घर यहाँ है, इत्यादि इत्यादि। कभी आप लोग संग ऐसा हुआ है कि आप रास्ता भूल गए हो, भटके हो? इट इज क्वाइट फ्राइटनिंग एक्चुअली। और आप स्पेशली ऐसे स्थान पर, हमारे पेट्रोल भी कम है, कुछ भी है, पैसा नहीं है, बड़ा भय भी हो जाता है। और उसमें भी मान लो आप छोटे बच्चे हो, कभी छोटे बच्चे के रूप में होते तो और भय होता है, मम्मी पापा से दूर हैं और दर भटक रहे हैं, बड़ा भय होता है। और उस बीच में कहीं आपको रास्ता मिल जाता है तो तुरंत आप उसको पकड़कर घर पहुंच जाते हैं। ऐसा कभी कभी भक्तों के संग हुआ होगा, सभी के जीवन में से हो जाता है। साइकिल लेके निकले, रास्ता भूल गए, पता नहीं चल रहा है कहाँ चल रहे हैं, तो कोई बता देता रास्ता। तो उस अब भावना को समझ लीजिए कि इस जगत में कितने समय से हम भटक रहे हैं। अब हमको इस श्लोक एकदम क्लियर पता चल गया गीता का, इसको जीवन में अप्लाई करना, भगवान का यजन करना है। यजन करने के लिए जीना है, भगवान का यजन करने के लिए जीना। जैसे भी हम लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग भगवान का यजन कर रहे हैं। मेरा ख्याल मतलब खाली हम ऐसा नहीं कोई कुछ पढ़ रहे हैं मात्र, बस हम भगवान का यजन कर रहे हैं। एवरी एक्शन शुड बी एन ऑफरिंग टू कृष्ण। इस प्रकार से करने का प्रयास करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। जो लोग उच्चतर ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे उनमें जा सकते हैं, और जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। और ये विज्ञान है जो समझ में आपको आ गया। भारत जाने से पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वही उसका प्रथम अनुभव है। कितना सुंदर बात है। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ प्लेस whom we have never visited। ये मैं पहले बता चुका हूँ ना, जब इंडोनेशिया से घूम के आया, सेडोरा गांव में गया, वहां बताया वहां ये फल मिलता है, वहां केमिकल नहीं है, पहाड़ है, नदी है। अब जो भी उनकी धारणा है उससे तो वो अलग है। अब हम शब्दों में कितना व्याख्यान कर सकते हैं, है ना। लेकिन तुरंत व्यक्ति के मन में आने लगे पूरी टिकट कितने रहेगा, देख के आए भाई। तो जो गोलोक वृंदावन के बारे में सुनेगा ही नहीं तो उसके जीवन में तो बस यही जगत है और तो कुछ है नहीं, तो प्रयास क्यों करेगा। तो ये प्रपात सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हमें सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति सुनेगा तब वो सुनना ही भगवत धाम का अनुभव है। क्या आप लोग ने कभी भी भगवान के धाम की कल्पना नहीं करी है कि जैसे अगर तीसरा स्कंद कोई पढ़ा हो जहाँ पे शिव भगवान के धाम का वर्णन है, वहां तो मधुमक्खियां हैं, वो भी कृष्ण कीर्तन कर रही हैं, तुलसी जी भी है, तुलसी जी की सुगंध आ रही, भगवान इधर से उधर जा रहे हैं। अब आप जो सोच रहे हो उससे वो अलग है, क्योंकि जो भी हमारी सोच है वह इस जगत के अनुभव पे आधारित है। वहां के हवाई जहाज, तो अब हवाई जहाज तो आप यहीं का हवाई जहाज सोचोगे ना, करके चलता है कि नहीं। या अगर मानो सोचा भी आपने कि ऐसा हवाई जहाज जो बिना आवाज के चलता है, लेकिन फिर भी सोचेंगे पेट्रोल तो पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप आज स्कूटी खरीद के लेके आए, तो आपने कहा कि भारी बोल क्या है उधार लेके आए ठीक है। तो इन्हें कहा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, सॉरी वो एवरेज देती 100 किलोमीटर प्रति लीटर। अब मैंने जो स्कूटी आज तक देखी है वही स्कूटी की धारणा कर रहा था मैं।
समझ पा रहे हैं? जैसी आपकी स्कूटी अभी दिखती है वैसा नहीं सोच रहा था। स्कूटी मतलब जैसे वो या जैसे स्कूटी फूटी घूमती है, हाँ एक्टिवा वही सोच रहा था। यद्यपि आपने गुण का वर्णन भी किया कि 100 किलोमीटर जाएगी 1 लीटर में, तब भी स्कूटी वही सोचते थे। मेरी बात समझ, ऐसे कहते हैं परवर्टेड लिमिटेड कॉग्निशन, इससे अधिक सोच ही नहीं सकते। स्कूटी यही देखा तो यही स्कूटी, इसके अलावा उसकी शक्ल तो चेंज हो नहीं सकती है। अब अगर कहा जाए भाई वैकुंठ में भी पहाड़ है, जंगल है, ये है वो है, तो अब आपकी सोच क्या होगी? यही सोचोगे जहां देखें। और उसकी और दूसरी बात, सुंदरता का क्या लेवल आप सोच पाएंगे? अरे इस वैकुंठ की बात छोड़ दीजिए, स्वर्ग में भी स्त्रियां कितनी सुंदर है, हम उसकी कुछ धारणा नहीं कर सकते। पुरुष कितने सुंदर है, धारणा नहीं कर सकते। वहां के फल कितने मीठे हैं, धारणा नहीं कर सकते। जब भगवान कह रहे हैं कि विशाल भोग है, तो कितना विशाल भोग होगा ये बताइए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? वैकुंठ का हम धारणा ही नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो प्रयासरत नहीं, बस यही जगत के भोगों को पड़े रह करके हम बड़े खुश हैं इसमें। जैसे एक चींटी है, वो क्या समझे कि यहाँ भारत का पार्लियामेंट क्या होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसीलिए हमको प्रचुर मात्रा में श्रवण करना होगा। जब प्रचुर मात्रा में श्रवण करेंगे तब विश्वास सहज रहता है कि मुझे वैकुंठ जाना है। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, शांति से अपनी भक्ति को संपादित करता है। तो शायद आप कुछ समझ पा रहे होंगे। अच्छा एक बात और समझिए, जो पितरों की पूजा कर रहा है या देवताओं की पूजा कर रहा है, वह भी तो सुन के ही कर रहा है ना। भले आपको मान लीजिए सूर्य ग्रह दिख रहा है, लेकिन सूर्य के अंदर की बिल्डिंग तो नहीं दिखाई पड़ रही, वहां का फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट तो नहीं आ रहा है। तो सुन करके कि भाई सूर्य की उपासना करोगे तो सूर्य के पास चले जाओगे, तो व्यक्ति फिर पूजा करेगा, उसमें क्या कठिनाई है? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं एक जगह कि भाई वैकुंठ गोलोक वृंदावन ऐसा सत्य है जैसे सूर्य चंद्रमा। और अच्छी बात यह है कि अन्य ग्रहों में तो कुछ कंपटीशन है, गोलोक जाने में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक वक्त पूछ रहे थे, माता जी पूछ रही, क्या वहां पे बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं जाने में? उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। सीरियसली प्रश्न किया उन्होंने कि भाई क्या गोलोक जाने में, वैकुंठ जाने में कोई कंपटीशन नहीं? हमने कंपटीशन, अरे आप 2-4 लोगों को साथ में ले जाएंगे तो आपकी टिकट बुक हो जाएगा। कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता है, कोई कंपटीशन ही नहीं, वहां पे किसी से कोई कंपटीशन नहीं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बड़ी सुंदर बात बताऊंगा। इस जगत में कंपटीशन क्यों है पता है? बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बता रहे थे कल तात्पर्य में, क्योंकि हर व्यक्ति प्रभु बनना चाहता है। अमेजिंग ब्रिलियंट पॉइंट। हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, तो कोई तो शोषण करने के लिए होना चाहिए ना। ब्रिलियंट पॉइंट, इज इट नॉट? और वैकुंठ में कोई प्रभु नहीं बनना चाहता है, सब सेवक हैं। तो वहां कंपटीशन की या एक दूसरे का से श्रेष्ठ बनने की जरूरत ही क्या है? स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? फर्स्ट कैंटो ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी के। ब्रिलियंट, कभी सोचा आपने? कभी नहीं सुना होगा ना ये बात। मैं चकित रह गया सुनकर के प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इस जगत में हर व्यक्ति बॉस बनना चाहता है, शोषक बनना चाहता है, शोषण करना चाहता है। गलत तो नहीं है, दिख रहा है? जब शोषण करेगा तब कब? जब किसी से श्रेष्ठ होगा। तो फल्गुनी महत्ता वाला समझ रहे हैं, कोई ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होगा और कोई ना कोई व्यक्ति उससे हीन होगा जिसका वो शोषण करेगा। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है, गोलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां कृष्ण केंद्र में है। तो इस तरह की बात सुन करके सोचिए, ऐसा स्थान जहां पे सब कुछ केवल प्रेम के कारण किया जा रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, नोबडी इज बाउंड टू डू एनीथिंग। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी हमारे गोमाता में एक नए व्यक्ति आए हैं सेवा करने के लिए। तो इससे पहले जहां वो सेवा करते थे तो वो लोग बड़े टफ थे। तो मैं अगर कुछ बात बोलता हूं तो वो ट्रांसलेट उसकी उन लोग की भाषा में करते हैं। मैंने उनका कहा कि भाई आप कितने देर काम करते हैं उससे मतलब नहीं, आप जो आउटपुट आता है वो महत्वपूर्ण है। अब वो सोच रहे मैं कोई बहुत महान आउटपुट की बात कर रहा हूं, मैं उनके पीछे लग जाऊंगा, तुमने 1 महीने में कितना काम किया। मैंने कहा भाई मैं ऐसा एक्सप्लॉइटेटिव व्यक्ति नहीं हूं, मैं देख रहा हूं कि एक भय बना हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेरी वेरी स्ट्राइकिंग थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस। क्योंकि उनके पहले वाले जो मास्टर थे या बॉस थे, वो बहुत ही कह सकते हैं क्रूर कह लीजिए या तो दबाव बनाने वाले थे। तो वो सोच रहे हैं कि मैं भी ऐसे दबाव बनाने वाला हूं। मैंने कहा मैं तो केवल एक बात पे दबाव बनाता हूं कि आप अपना 16 माला का जप ब्रेकफास्ट के पहले कर लीजिए। और कोई दबाव हम नहीं बनाते कि ये दबाव रहेगा तो सारे दबाव छूट जाते हैं, है कि नहीं? 16 माला हो गया तो बस खूब खुश हो जाता है, फिर कोई भी सेवा कर सकता है।
नहीं तो पूरे दिन दबाव में रहता है कि नहीं 16 माला 2 माला बाकी 2 माला बाकी। बताइए आप में से कोई व्यक्ति बोलता हो हम कोई बोलते कि हम कोई दबाव कर रहे हैं, हम तो किसी को दबाव नहीं करते। लेकिन मैं ये देख रहा था कि अब उसका जो अनुभव है वो अनुभव मेरे पे थोप रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? भाई जो इस प्रकार से शोषित होने की या शोषण करने का अनुभव इस भौतिक जगत में, उसको वैकुंठ में मत आरोपित कीजिए। तो वैकुंठ के बारे में प्रचुर मात्रा में सुनेगा तब उसका संकल्प बना रहेगा नहीं मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करनी, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो सुनना वैकुंठ के बारे में उसका पहला अनुभव है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है वैकुंठ से। इसी प्रकार यदि हमें उस ग्रह का परिचय पाना है जहां भगवान का निवास है तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। आप यह भी देखेंगे इस्कॉन के भक्त भी, अब हम लोग अब सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग अयोग्य हैं गोलोक जाने में, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन जाना गोलोक चाहते हैं है कि नहीं? गोलोक जाने में नितांत हमारा मतलब अक्षमता है, हमारी कोई शक्ति नहीं, कोई स्टैंडिंग नहीं है उसमें, कोई रागा नोगा भक्ति कुछ नहीं हो रहा है। 16 माला करने में भी नानी मम्मी सब याद आ रही हैं, लेकिन इच्छा वैकुंठ जाने की नहीं है। अब पता नहीं आप लोग तो ऐसा समझते हैं ना, वैकुंठ जाने के कोई वो नहीं लगता कि वैकुंठ जाए, क्योंकि गोलोक के बारे में इतना सुना है। अब इस जन्म में जाएंगे, अगले जन्म में जाए, कभी भी जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब गोलोक ही जाएंगे, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं ना, कृष्ण की चर्चा हो रही है, ये समन्वय कर पा रहे हैं क्योंकि हम कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं। सिंपल। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहां नहीं पहुंच सकते, ये भी बड़ा सुंदर बात है। कोई कहे कि भाई दिखाओ पहले हमें भगवान का धाम, तब हम विश्वास करेंगे। अब आप ये बताइए, अमेरिका है, अमेरिका आप मानते हैं? अमेरिका गए हैं आप? तो क्यों मानते हैं? सुना है या होगा, चित्र देखा होगा, चित्र तो यहाँ भी कोई भी बना देगा। कहीं का मैं कहूँ, अगर आर्गुमेंट कर ले, कहीं का भी फोटो दिखा देंगे, कह देंगे अमेरिका है। भारत में भी कोई ऐसा स्थान, एक स्टेज सेटअप कर सकते हैं जहां आपको लगे अमेरिका जैसा है, ऐसा हम संदेह प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से संदेह नहीं करता है। हम लोग भी अमेरिका नहीं देखे और स्थान नहीं देखे हैं, सुने उसके बारे में विश्वास कर लेते हैं। तो अब हमें कहें कि हम विश्वास तब करेंगे जब हम देखेंगे, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो होता नहीं है। क्या हर वस्तु हम देख के ही स्वीकार करते हैं? कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, ये इसलिए बोल रहा हूं, कई बार लोग बोलते हैं अरे यमलोक किसने देखा है? अब जब तुम देखने के लायक होगे, तो देखने के लायक होने के बाद तुम पिटने के लायक भी होगे समझ रहे ना? नहीं, ऐसा तो नहीं ना, निवर्तन तो नहीं होता है, निवर्तन होता है यमलोक से, लेकिन पिटने के बाद ऐसा नहीं कि वहां हमेशा रहना पड़ेगा, देयर इज नो इटर्नल हेल, लेकिन बहुत पिटना पड़ता है। देखने क्या मतलब, पिकनिक स्पॉट है, तुम देखने जाओगे पिकनिक मनाने जाओगे अपने परिवार के साथ, वहां रहना पड़ जाएगा बहुत दिन, पिटाई होगी अच्छे से। इस प्रकार की बात कहने वाला व्यक्ति मूर्ख है कि यमलोक नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, सब देखा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रयोग करके नहीं मालूम कर सकते कि वैकुंठ है कि नहीं, ये समझ लीजिए। आज बहुत सुंदर बात मैं पढ़ रहा था, जैसे जैसे व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसका हृदय शुद्ध होता है, उसको नाम जप करने की महिमा, नाम जप की करने का महत्व समझ में आता है। डज इट मेक सेंस? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जितना उसके द्वारा वह शुद्ध होगा, जितना श्रीमद् भागवत के द्वारा शुद्ध होगा, उतना उसके समझ में आएगा उसका महत्व। आप सारी बात एक तरफ रखिए, एक कृष्ण नाम के बराबर करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। अब भी 16 माला करने के लिए कोई व्यक्ति सुबह ना उठ पाए तो दिक्कत है ना गिरिराज प्रभु? क्या लगता है आपको? एक कृष्ण नाम को कोई कहे कि 1 करोड़ यज्ञ के बराबर है, तो उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं। कैन यू प्रोसेस कि कितना फायदा है एक बार कृष्ण बोलने का? क्या मैं प्रोसेस कर सकता हूं? ये हमारे उपस्थित वैष्णव को कर सकते हैं? बताइए कि कितने बड़े भाग्य का निर्माण आप कर रहे हो भगवान का नाम जप करके। और हम जानते हैं बद्ध जी होने के नाते दिन चढ़ने पर हम जप नहीं कर पाते हैं, प्राय नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो एकदम क्वार्टर हार्ट से, हाफ हार्टेड भी नहीं, क्वार्टर हार्ट या 10% हार्ट से। ये क्यों फंस गया मैं? आप देख रहे हैं कि कितने बड़े भाग्य को हम अपना दुर्भाग्य मान रहे हैं कि मैं इस्कॉन वालों के संग में क्यों आ गया। हमारे गुरु महाराज से बोलते हैं, आवर ग्रेटेस्ट मिसफॉर्चून इज दैट वी डोंट अंडरस्टैंड आवर गुड फॉर्चून। कोई तपस्या नहीं करनी, कोई जंगल जाना नहीं, पत्नी बच्चे के संग रह करके व्यक्ति घर में रह के जाप कर सकता है ना? थोड़ा उठना चाहिए कि नहीं? आप कहेंगे हम इतने दूर से आया हूँ, डांट लगा रहे, हम वो डांट लगा रहे, हम आपके खाली भाग्य, हम आपको चेता रहे चेताना समझते हैं, जागृत करा रहे कि भाई
इतना तो करना चाहिए ना। क्यों नहीं, जितना जीवन बाकी बचा है उसमें नियमित रूप से 16 माला ही जप करके देख लीजिए। चलिए 16 माला से एक माला एक्स्ट्रा नहीं करना, एक बार महामंत्र भी एक्स्ट्रा मत करना, लेकिन 16 माला ही करके देख लो कि क्या होता है। और थोड़ा प्रयास करें कि वैष्णव आदि की निंदा नहीं करें बस। तो आप लोगों को वैष्णव मिलते कहाँ निंदा करने के लिए? गृहस्थों को ऐसे वैष्णव मिलते नहीं। सास बहू की निंदा चल जाएगी उतना चलेगा, कहाँ भगत मिल रहा है कोई निंदा करने के लिए। मैं आज जैसे आपकी माता जी को देख रहा था, आशा माता जी ना, तो मैं सोच रहा था ये तो गई पक्का जाएगी भगवान के पास वृद्ध माता जी क्या किसका उनका आप मान करेंगी कि झगड़ा करेंगी, कुछ तो टाइम कुछ बचा नहीं, पाप करना कोई प्रश्न नहीं होता है, फिर खासे प्रसादी खाती होंगी, हरे कृष्ण मंत्र 16 माला जप करते हुए आराम से पार हो जाएंगे। जीवा स्पर्श आ चंडाले, चंडाल मतलब जो कुत्ता खा के आए, उसी जीव से जो कुत्ता खा के आया है, उसी जीव से अगर वो कृष्ण का नाम बोल देता है, केवल स्पर्श करता है तो पार हो जाता है। चक्कर क्या है ना, उसमें मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई कितनी बढ़िया चीज अपने को मिल रही है। टेंशन होनी चाहिए, इस चीज की टेंशन जरूर होनी चाहिए कि मेरा व्रत पूरा हो नहीं रहा है। पढ़ा ना भी हमने, ये यान्ति मद याजिनोपिमा, एक जीवन देना चाहिए। बड़ा हमको प्रसन्नता होती है, आपके छोटे छोटे बच्चे दोनों रसो हरे कृष्ण, चाहे वो मजाक में करती हूँ 6, 8, 10 माला, अरे 4 माला करने वाले के 25 लाख नाम हो जाते हैं साल के। और बच्चों का तो कोई अपराधी नहीं होता है, निरपराधिक जब हो रहा है, वो मस्ती में भी कर रहे हैं तो पार हो जाती है। ये बलदेव विद्याभूषण गोद करते हैं नामअष्टक में कि मजाक मजाक में नाम उच्चारण करने वाले भी कृतार्थ हो जाते हैं। मैं तो मजाक में भी नहीं करते, बोले तो गंभीरता से करते हैं, हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा चीज है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि प्रयोग करके, तो ऐसे तो आप आंखों से प्रयोग करके भगवान के धाम को नहीं दे सकते, एक प्रयोग जरूर करना है। ये हरे कृष्ण मंत्र का जप का प्रयोग करके देखिए कि कैसे भगवान के पास पहुंचते हैं कि नहीं आप लोग। हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतना कम से कम 16 माला तो जरूर करें। उसके बाद चाहे आपके, नहीं कहूंगा 16 के बाद एक महामंत्र भी नहीं बोलूंगा, हरे भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, लेकिन 16 माला कम से कम जरूर कर ले। प्लीज इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। कह रहे हम थोड़े मजाक में बात कर रहे थे, बात बहुत गंभीर है, तो हम कोई प्रयोग करके नहीं समझ सकते कि भगवान का धाम है कि नहीं, यह संभव नहीं है। किंतु हमें वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्म संहिता कहती है, और क्या कहती है उसको हम कल सुनेंगे। यहाँ गोलोक के बारे में वर्णन है। अब देखिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पेशली गोलोक के बारे में बता रहे हैं कि प्रभुपाद चाहते हैं कि हम गोलोक पहुंच जाएं, उसको हम कल सुनेंगे। क्या ये एक हाँ बात हम जरूर बोलना चाहेंगे कि देखिए, यदि आप वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि तुम्हारी तो भक्ति यहीं तक हुई, चलो वैकुंठ ही जाओ ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ जाना चाहते हैं वहीं पे उसके अनुसार आप जहाँ पे एस्पिरेशन होती है, उसी प्रकार से भगवान आते हैं। जैसे जैसे रूप में के प्रति भगवान के पास आसक्त हुए, उसी रूप में भगवान अपने आप को मृत्यु के समय भक्त के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो कोई प्रश्न है नहीं यहाँ पे, हम यहाँ रुकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।